हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालाइज दिस रोबोटिक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने उसका डिज़ाइन देख लिया बाइपेड का, उसकी इंटेलिजेंस देख ली कि कैसे वो मूव करेगा, क्या एनवायरनमेंट से लेगा वो। आज हम देखेंगे कि उसके अंदर की जो सर्किटरी है कि उसको मूव करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सेंस करने के लिए क्या चाहिए, प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो तीन हमारे मेन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला है सेंसर का पार्ट, नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट, तीसरा आता है हमारा मूवमेंट वाला पार्ट। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सेंसर्स के पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा जो बाइपेड है उसका मेन आइडिया आपको पता है कि अपने आप को टू लेग्स पे वॉक करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ये हमारा मेन। अब बैलेंस कैसे होगा? तो जैसे आपका फ़ोन होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप फ़ोन को अपने ऐसे कर दो तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, ऐसे कर दो तो चेंज। तो क्यों हो पा रही है? तो उसका एक अंदर सेंसर है, उसका नाम है एक्सेलेरोमीटर एंड गायरोस्कोप। तो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है वो यही है। तो अगर आप एक हॉबीस्ट हैं, आपने पहले काम करा होगा तो आपने सुना होगा MPU 6050 के बारे में। वो भी एक बिगिनर लेवल का गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर है, जो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप उससे कर सकते हैं। तो वो उससे हमारे ओरिएंटेशन वैल्यूज़ मिलेंगी कि जो हमारा बाइपेड है उसका आपने देखा है कि ऊपर हेड है और नीचे उसका दो टांगे हैं। तो हमारा ये हेड ब्रेन में फिट होगा, जिससे उसको XYZ वैल्यूज़ होगी कि अगर हल्का सा भी चेंज आए तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट कर ले। फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को एक मैसेज भेजे जो उसको प्रोसेस करके आगे मोटर में भेजे। तो हमारा सेंसर्स का पार्ट ये था। अब हम आते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। तो जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो बात थोड़ी गहरी हो जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है कंसिडरेशन के अंदर कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, कि वो कितने अच्छे से डेटा को इनपुट और आउटपुट कर पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है अच्छे से। जब आप लैपटॉप लेने जाते हो तो आप देखते हो ना कौन कितना फास्ट है, किसके अंदर गेम कौन सी, वैलोरेंट कितनी अच्छी चलेगी, कि कौन इतना अच्छे से चलेगा। तो हमारा 3-4 क्राइटेरिया है। पहला प्रोसेसिंग स्पीड, जो कौन कितना फास्ट है। सेकंड इनपुट और आउटपुट पिन्स, कौन कितने सेंसर से इनपुट ले सकता है और कितनी मोटर्स को आउटपुट में कंट्रोल कर सकता है। तो 3 हमारा। और कॉस्ट सबसे। तो कॉस्ट अगर हम जो बाइपेड है उसका मेन यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो कॉस्ट एक इशू नहीं रहता। हमारा इशू रहता है एफिशिएंसी का। तो अगर आपने सुना होगा, अगर आप बिगिनर लेवल के हॉबीस्ट हैं, आपने सुना होगा ESP32 और आर्डिनो। तो ये हमारे यूज़ नहीं होते क्योंकि इनकी एक तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम है और दूसरा इनपुट आउटपुट पिन्स बहुत ज़्यादा है। तो जब हम बाइपेड बना रहे होते हैं तो हमारा एक नए लेवल के माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। उनको कहते हैं हम आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स या पिक माइक्रो कंट्रोलर्स। आपने सुना होगा रास्पबेरी पाई के बारे में। वो एक आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। आप उसको एक अपने मिनी PC की तरह मान सकते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर 40 इनपुट आउटपुट पिन्स है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स का इतना था सिलेक्शन क्राइटेरिया और कैसे करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो है कंट्रोल के लिए। चलने के लिए जब हम चलते हैं तो हमारे लेग में मसल फिट हैं, जो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके थ्रू हमारी मूवमेंट होती है। तो वैसे ही सेंसर ने अब सेंस कर लिया, माइक्रो कंट्रोलर ने प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन अब चलाएँ कैसे? तो हम यूज़ करते हैं मोटर्स। हमारी मोटर्स का भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जो हमारा बाइपेड है उसको बैलेंस करने के लिए जो मोटर के अंदर कितना मिनिमम हम डिग्री रोटेट करवा सकते हैं, कितना टॉर्क है, कितनी वेट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। तो हमारी 3 मोटर्स हैं आप जो जनरली यूज़ करते हैं हम। एक जो पहली स्टेपर मोटर, दूसरी BLDC मोटर और तीसरी सर्वो मोटर। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर एक मिनिमम रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता। उसका जो मिनिमम मूवमेंट या रोटेशन है वो हाई होता है, जो फेवरेबल नहीं है, और उसके अंदर वेट कैरिंग कैपेसिटी या टॉर्क भी कम मिलता है। तो हम बचते हैं 2 मोटर्स के साथ, स्टेपर मोटर और BLDC मोटर्स। अब स्टेपर मोटर्स के अंदर हमें स्पीड कंट्रोल मिल जाती है, हमें मिनिमम रेजोल्यूशन मिल जाता है, और उसके अंदर एक ओपन लूप फीडबैक सिस्टम भी मिल जाता है हमें, जिसके थ्रू हम हाई टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो है मूवमेंट। तो अब हमने सेंसर से वैल्यूज़ ले ली, माइक्रो कंट्रोलर ने उसको प्रोसेस कर लिया। अब आगे मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? अब हम मोटर्स यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। हमारे मूवमेंट का भी मोटर्स का भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। कौन कितनी ज़्यादा वेट ले पाएगा, कौन कितना मिनिमम मूवमेंट कितना स्लोली मूव कर पाएगा, और कितना उसकी एक्यूरेसी क्या है, कितने अच्छे से वो बैलेंस कर पाएगा। तो हमारी 3 मोटर्स जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेपर मोटर्स, सर्वो मोटर्स और BLDC मोटर्स। स्टेपर मोटर्स के अंदर हमें हाई टॉर्क नहीं, हमारा वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है
और उसका मिनिमम रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हमें जो मूवमेंट एक चाहिए अच्छे से कंट्रोल करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाती। जैसे आप स्टेप मान लो कि जब आप चलते हो तो हम जो एक स्टेप है, जैसे हम चल रहे हैं तो ये स्टेप का साइज़ बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए कि ये कितने कम ले सके, तो सर्वो मोटर्स में हमें ये नहीं मिल पाता है। अब हमारी 2 मोटर्स बचती हैं, BLDC मोटर्स और स्टेपर मोटर्स। स्टेपर मोटर्स के अंदर हमें मिनिमम जितना डिस्टेंस है वो बहुत कम मिलता है, एक टॉर्क भी अच्छा खासा होता है, लेकिन वो एक तो वेट कैरी नहीं कर पाते अच्छे से, और उसका खुद का वेट बहुत ज़्यादा है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर का वेट बहुत हैवी कर देता है, जिससे हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। अब हमारे पास बचती हैं BLDC मोटर्स। अगर आपने ड्रोन देखा होगा या उड़ाया होगा, DJI सुना हो, तो सब हर जगह BLDC मोटर यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, वेट बहुत अच्छा कैरी कर पाती हैं, उनको खुद लाइट वेट होती हैं, और अपने से बहुत, अगर आपने ड्रोन देखा होगा तो वो बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन साथ में अगर हम कुछ कनेक्ट करें तो उसका वेट भी उठा पाएगा। तो हमारा इस क्राइटेरिया के हिसाब से BLDC मोटर्स अच्छे से फिट होती हैं। तब BLD मोटर्स को हम स्टैंड अलोन यूज़ नहीं करते, उनके साथ एक डिफरेंट मोटर ड्राइवर यूज़ करते हैं, जो हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो हमने एक मोटर ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर से, अब मोटर ड्राइवर आगे मोटर को कंट्रोल करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेन यही था, हमने वैल्यूज़ ले ली, प्रोसेस कर लिया और मूवमेंट करा ली। अब हम और डिटेल में आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे मोटर कंट्रोल के बारे में, कम ले सके आएगा। मोटर का फिर से शुरू करते हैं।